नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नवादा जिला के कुछ समस्याओं के ऊपर, साथ ही नवादा विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, साथ ही बिहार प्रदेश में जो विकास का ब्यार बह रहा है उन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हम लोजपा आर के महिला प्रदेश उपाध्यक्षा कुसुम सिन्हा जी से बात करेंगे। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको सभी को दिल से मेरा प्रणाम। मैडम, आए दिन बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो ट्रोल हो रहे हैं। कभी विधानसभा में कुछ ऐसे उटपटांग बयान दे करके, कभी वो जनगण मन को के टाइम में उसकी अवहेलना करके, तो इस तरह की जो ये चल रहा है सोशल मीडिया पे या मेन मीडिया पर, तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में नीतीश जी मानसिक परेशानी में हैं या फिर कोई और बात है? को तो कहीं से नहीं लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं भी कोई भी मानसिक रूप से बीमार है। वो तो बिल्कुल स्वस्थ है। और जहाँ तक बात रही कि पूरे 20 साल से बिहार के वो नेता हैं और उनको हर लोग नेता मान रहे हैं, अभी गठबंधन में वो मुख्यमंत्री भी हैं, तो बहुत अच्छा से पूरा बिहार चला रहे हैं। इसमें कहीं कोई त्रुटि ही नहीं दिख रहा है। जहाँ तक बात रहा कि पहले माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने से पहले बिहार का स्थिति इतना गंदा था कि कोई भी, सबसे पहले शिक्षा का जो स्तर बहुत नीचे था, बहुत ही नीचे था। हमारे नेता जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके आने के बाद शिक्षा में सुधार आया है, लड़कियां स्कूल तक जाने लगी है। अब ऐसा इतना अच्छा दृश्य होता है स्कूल का कि आप 9 बजे देखिएगा रोड पे, गांव के सड़कों पे, तो लड़कियां साइकिल पे सवार होकर एक झुंड में स्कूल जाती हैं। कितना सुंदर दृश्य लगता है। लोग शिक्षा में अब थोड़ा जागरूक हो गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। आपने कहा कि नीतीश जी मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो एक विधानसभा में उन्होंने जो शिक्षा को लेकर के, लड़कियों के शिक्षा को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया था, वो बयान भी आपको याद होगा, कहने की ज़रूरत नहीं है। और अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि जनगण मन राष्ट्रगान शुरू हुआ, और वहाँ जबकि सावधान पोजीशन में खड़े रहने की बात की जाती है राष्ट्रगान के टाइम में, और वो हिल गए थे। उसके पहले आपको याद होगा कि गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर जब उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो वो अचानक से तालियां बजाने लगे। तो आखिर इन सब चीज़ों को देख करके कोई भी व्यक्ति को लगेगा कि माननीय मुख्यमंत्री मानसिक रूप से बीमार है। जहाँ तक बात रही विधानसभा में कि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, इसका मैं खंडन करती हूँ। क्यों? क्योंकि हम भी एक पढ़े लिखे शिक्षित महिला हैं। तो हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोग को पढ़ने के दरमियान में एक चैप्टर होता है, किताब में सिलेबस होता है, तो वो हम लोग के जो शिक्षक हैं उसको एकदम तोड़ के निचोड़ के हम लोगों के बीच रखते हैं और हम लोग को उसका जानकारी देते हैं। तो ये चीज तो हर लोगों को पता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में ये जो बात है वो थोड़ा अपने स्तर से समझा के बताने का कोशिश किए, और ये कहे कि हमारे बिहार में लड़कियां भी इतनी शिक्षित हो गई है, इतनी डेवलप हो गई है कि वो हर चीज को समझ सकती है। इसमें तो कहीं कोई बात है नहीं। ठीक, अभी एक आप देख रहे हैं होली के बाद या होली के पहले महिलाओं के साथ कुछ घटनाएं घटी है। जैसे आपके बगल के नालंदा जिला में एक महिला की हत्या हुई, जिसके पैर में कील ठोका हुआ पाया गया। अभी होली के दरमियान अब गोपालगंज की एक घटना सुनी है कि एक ओल्ड एज की महिला के साथ रेप किया गया। और अभी कल की घटना है, कल शाम की घटना है कि एशियन अस्पताल पटना में जो है उसके संचालक जो डॉक्टर हैं उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई।
तो ये सब जो घटनाएं घट रही है, इससे तो सुशासन पर प्रश्न चिन्ह लगता है। आप क्या कहेंगे? एक बात बताइए, हमारे मुख्यमंत्री जो है वो कोई आजकल तो मुख्यमंत्री बने नहीं है, और बिहार में वो आजकल से तो काम करना शुरू किए नहीं है। वो पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो अभी 2-4-5 महीने में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। विपक्ष अभी नीतीश जी को बदनाम करने के लिए, एनडीए गठबंधन की सरकार को बदनाम करने के लिए लगातार घटनाएं पे घटनाएं करवाते जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल नवादा में 15-20 दिन पहले एक पड़रिया गांव का जो महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था, तो आप हमें बताएं कि वो किस दल के आदमी थे। अपराधी का कोई जांच नहीं होता है, हम भी इस चीज को मानते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा तो विपक्ष के नेता ही वहां तुल दिए हुए थे। तो महिलाओं के साथ जो भी घटना घट रहे हैं वो कहीं ना कहीं विपक्षी का चाल है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि ये सरकार में इतनी घटनाएं घट रही है, ये सरकार ऐसे कर रही है, अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो सरकार इस पे पूरी नजर बनाए हुए है, और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी भी इस पे आज बयान दिए हैं। बोले हैं कि बिहार में घटनाएं कम होने की कोशिश की जाएगी, कि इस पे थोड़ा जागरूक किया जाएगा। लेकिन विपक्ष को भी थोड़ा सा इसमें ध्यान देना चाहिए कि अपना सत्ता को बनाने के लिए, अपना मजबूती को बनाने के लिए सरकार को बदनाम करने का प्रयास ना करे। किसी का जीवन बहुत ही मूल्यवान होता है, इसको लेके कहीं कोई खिलवाड़ ना करे। नवादा में आप नवादा की रहने वाली हैं और नवादा का प्रतिनिधित्व करने की भी तैयारी कर रही हैं। अभी 2 प्रखंडों की एक बात है जो आम लोगों के लिए है, ये जल्द नज़र नहीं आता है किसी जनप्रतिनिधि को। रजौली प्रखंड में हरदिया एक पंचायत है, जहाँ चोटिया एक गांव है। वहाँ पिछले 5 साल पहले एक जल मीनार बनाया गया, लगभग 20 लाख रुपए खर्च करके। पाइप भी बिछाया गया, टोटी भी लगाया गया, लोग खुश हुए। लेकिन आज तक उस पाइप से, उस जल मीनार से एक बूंद पानी किसी को नसीब नहीं हुआ। और वहाँ के लोग, चोटिया गांव के जो लोग हैं, वो 500 मीटर दूर जाकर के पानी, बरसों पुराने कुआं से पानी भर के अपने प्यास को बुझाने का काम कर रहे हैं। साथ ही आप नवादा में हैं, नवादा के बगल में एक प्रखंड है वारसलीगंज प्रखंड में सौर एक पंचायत है। वहाँ चंडीपुर गांव में भी पिछले 5 वर्षों से नल जल योजना की जो सुविधा आम लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? नवादा लोकसभा में एक रजौली विधानसभा है। शायद आप पत्रकार महोदय, आप तो हर विधानसभा घूमते हैं, तो आपको पता होगा कि रजौली विधानसभा में किनके दल के विधायक हैं, आप तो जानते हैं। तो आप नवादा की जनता को, नवादा लोकसभा के जनता को कम से कम अब तो सोच विचार के वोट करना चाहिए, अपने नेता को चुनना चाहिए। कि 5 साल हो गया, उसमें 20 लाख खर्च हो गया, उसमें टोटी लग गया, लेकिन लोगों को अभी तक पानी नहीं मिला। तो वहाँ के विधायक 5 साल से क्या कर रहे हैं? वहाँ के विधायक को देखना चाहिए कि हमको जब जनता चुन के विधायक बनाया है, कुर्सी पे बैठाया है रजौली विधानसभा के, तो कम से कम उनको पानी का तो सुविधा देना चाहिए। कहा जाता है जल ही जीवन है, तो जब जल ही नहीं तो फिर उनको जीवन तो है नहीं। तो रजौली के जनता को और नवादा के जनता को सोच समझ के इस बार अपना नेता को चुने, और एनडीए के प्रत्याशी जो भी रहे उनको चुने, उनको लाएं और अपना मत उनको दें। रजौली विधानसभा में विपक्ष के नेता विधायक हैं, तो वहाँ बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी बात है। लेकिन सेम कहानी वारसलीगंज विधानसभा में भी है, तो वहाँ भी बदलाव होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? हम तो वारसलीगंज विधानसभा गए थे, वहाँ लोक जनशक्ति पार्टी के जिला के एक जिला प्रधान महासचिव है, हमारी महिला है, तो हम बराबर वारसलीगंज जाते रहते हैं। तो अभी तक तो हमको कोई ऐसा शिकायत नहीं मिला है। ऐसे आप अगर बोल रहे हैं पत्रकार महोदय, तो हमसे बेहतर आप जानते हैं। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं कहीं किसी का सुना हुआ या किसी का कहा हुआ नहीं कह रहा हूँ। पिछले 5 वर्षों से उस गांव में मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ मेरा भी घर है।
इसलिए मैंने यह प्रश्न आपसे रखा है। अगर ऐसा बात है तो खेद है, ऐसा परेशानी का सामना आम जनता को नहीं होना चाहिए। कम से कम पानी का सुविधा तो मिलना ही चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं खुद उनसे जाके बात करूंगी। आप नवादा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, लोजपा आर के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी, तो आपका जनता का जो मुद्दा है वो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आएंगी? सबसे पहले शिक्षा का मुद्दा लेके हम यहाँ रखना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसको ग्रहण करके एक स्त्री अपना घर बहुत अच्छे से चला सकती है। एक अगर महिला पढ़ लिख जाए तो समझिए कि पूरा संसार चला लेती है। तो नवादा में सबसे पहले शिक्षा मजबूत होना चाहिए, मॉडल स्कूल होना चाहिए, और यहाँ की हर एक लड़कियाँ को पढ़ना चाहिए। यहाँ पीजी का पढ़ाई होना चाहिए। कि अगर हम नवादा विधानसभा में आते हैं तो सबसे पहले यहाँ शिक्षा का सुधार हम करेंगे। उसके बाद दूसरा है कि स्वास्थ्य। यहाँ स्वास्थ्य हॉस्पिटल का स्थिति इतना दयनीय है, इतना जर्जर है, जिसका कोई मतलब बता नहीं सकते हैं कि कितना यहाँ का स्थिति गंदा है नवादा विधानसभा का। यहाँ हॉस्पिटल में आप जाइए, कुछ भी नहीं है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो कभी जाते नहीं है। एक बार कोई ऐसे बोल देता है तो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार जाती है, हाजिरी लगा के आ जाती है। बाकी कोई मतलब नहीं है यहाँ के जनता को कि क्या सुविधा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। और उसके बाद महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। महिला अगर मजबूत रहेगी अपने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जा सकती हैं, आ सकती हैं, रात दिन कभी भी कुछ भी कर सकती हैं, खुद पे डिपेंड रह सकती हैं। हमारे ये मुद्दा जो है वो अहम मुद्दा है। नवादा बाजार में मार्केटिंग करने के लिए लोग गाँव से भी आते हैं, यहाँ के मोहल्लों से भी निकल करके जाते हैं। बहुत से लोग ब्लॉक में जाना होता है, या यहाँ की जो लड़कियाँ पढ़ने आती हैं स्कूलों में, अगर रास्ते में उन्हें शौचालय जाने का अनुभव हो, उसके लिए खास महिलाओं की बात मैं कर रहा हूँ, उन महिलाओं के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि यहाँ नवादा शहर में 3 विधान पार्षद सत्ता पक्ष के हैं, जिला पार्षद के भी अध्यक्षा यहाँ बैठती हैं, नगर परिषद के भी लोग यहाँ हैं। उसके बाद भी इस मूलभूत सुविधा पर किसी की नज़र नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? शौचालय की जो बात है वो हम आवेदन दिए हैं माननीय सांसद महोदय को। इस पे मेरा भी विचार गया था, और यहाँ वास्तविकता एकदम सच बोल रहे हैं। यहाँ बीच बाजार में मेन मार्केट में एक भी शौचालय नहीं है। तो हम इसका आवेदन सांसद महोदय को दिए थे कि सांसद भैया यहाँ एक शौचालय होना चाहिए मेन मार्केट में, क्योंकि यहाँ नवादा जिला मेन टाउन है और यहाँ अगल बगल गांव से जो महिलाएं आती हैं उनको सुविधा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ के जनता को समझना चाहिए कि वो लगातार जिनको विधायक बना के कुर्सी पे बैठा रहे हैं, जिनको वो लगातार चुनते आ रहे हैं, वो अभी तक नवादा के लिए क्या किए, नवादा के जनता के लिए क्या किए? हम तो अभी कुछ नहीं है। एक आम कार्यकर्ता, नवादा की बेटी, आप लोग समाज की बेटी है, तो हमको इतनी परेशानी हो रही है, इसलिए हम आवेदन दिए हैं। लेकिन जब बन जाए फिर से हम इसकी मांग करेंगे। लेकिन नवादा की जनता को इस बार थोड़ा जग जाना चाहिए। मेरे भैया, मेरे चाची, दादी जो सब सोए हैं, इस बार जगिए, जगने का प्रयास कीजिए और एक अच्छा नेता को चुन के यहाँ बैठाइए नवादा की सत्ता पे। अभी आपने कहा कि नवादा में सदर अस्पताल की स्थिति बहुत दयनीय है। पिछले लगभग 20 सालों से नवादा सदर ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग जो बिहार सरकार का है और उसके मंत्री, सुशासन और विकासशील सरकार, विकसित सरकार की है। उसके बाद भी अगर नवादा सदर अस्पताल की स्थिति, बारसलीगंज के अस्पताल की स्थिति, रजौली के में स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर नहीं है, तो इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है? देखिए,
खाना बना के रख दिया जाएगा, खाना आपको दे दिया जाएगा और आप खुद से उसको मुंह में लेकर चबाइएगा नहीं, आपको तो खाना मुंह पे पाइप से डलाएगा नहीं। सत्ता दल के जो मंत्री है वो तो जो सुविधा देना था यहाँ दे दिए, लेकिन जो यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं वो विपक्ष के आदमी हैं, वो सुविधा आम जनता को दे ही नहीं रहे हैं, वो उस वहां तक लोगों तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। तो इसमें सत्ता दल की बात कहाँ आती है? इसमें तो जो बैठे हैं कुर्सी पे वो घोटाला पे घोटाला किए जा रहे हैं। नवादा में आज तक कोई सुविधा नहीं दिए हैं, किसी को कुछ मिला नहीं है। सरकारी अस्पताल आप जाके देखिए, अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है, सब कुछ यहाँ गड़बड़ स्थिति है। यहाँ के जनता को जागना पड़ेगा, यहाँ एक अच्छे व्यक्ति का चयन करना पड़ेगा, एक पढ़े लिखे उम्मीदवार को लाना होगा जो नवादा के बारे में सोचे, नवादा के जनता के बारे में सोचे, नवादा के हित के लिए सोचे, नवादा के विकास के लिए सोचे, नवादा के शिक्षा के लिए सोचे, हर चीज पे सोचे। ऐसा नहीं किसी को लाके बैठा दिए और चला दिए जिता के, फिर तो वही करेंगे जो अभी स्थिति 20 साल से है, वही स्थिति आगे भी रहेगा। 2010 से 15 तक सत्ता के ही विधायक थे नवादा में। यहाँ से आगे बढ़ते हैं बारसलीगंज में 2005 से लेकर के अभी तक सत्ता पक्ष के ही विधायक हैं। उसके बावजूद बारसलीगंज में एक अस्पताल है, रेफरल अस्पताल, जो माफी गढ़ पर बना हुआ है। वहाँ जो स्वीकृत पद है डॉक्टरों का, नर्सों का, वो भी पूर्ण रूपेण फुलफिल नहीं है। तो यहाँ भी तो लापरवाही कही जा सकती है। हमको तो हाल फिलहाल पता चला है कि वहाँ एक स्वास्थ्य उपकेंद्र बना है, नया बना है। स्वास्थ्य उपकेंद्र है, लेकिन रेफरल अस्पताल जो है वो बहुत पहले ही बन गया था। वो कब कहें, जब श्री बाबू के पुत्र मंत्री हुआ करते थे, उनका ही देन था कि वह रेफरल अस्पताल बना। और वहाँ जो स्वीकृत पद है वो उस समय से लेकर के आज तक कभी भरा नहीं गया। अगर ऐसा स्थिति है तो हम खुद उनसे मिलके बात करेंगे कि वहाँ भी लाया जाए। सरकारी अस्पताल में जो सुविधा हो, जो जितनी डॉक्टर होनी चाहिए, जितने स्टाफ होने चाहिए, उतना वहाँ भी दिया जाए। लेकिन हम तो ये देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि वहाँ जो गठबंधन के जो हमारे सहयोगी दल हैं, जो हमारी विधायिका है, वो आम जनता से हमेशा मिलके उनके जो हित की बात होती है वो हमेशा करते रहते हैं। इधर हाल फिलहाल में देखे कि तालाब उलाब में ये वो जो भी था, वो देखते हैं हमेशा हेल्पफुल इंसान है, हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहते हैं। बाकी क्या है वो तो हम मिल के बैठ के इस पे बात कर सकते हैं। आने वाले चुनाव में आम लोगों से आपका क्या अपील होगा? आने वाले चुनाव में नवादा जिला में या पूरे बिहार में कैसे लोगों का चुनाव हो, इसके लिए आप जनता से क्या अपील करेंगे? हम देवतुल जनता से यही अपील करेंगे कि 2025 में आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, पूरे बिहार के साथ साथ हम नवादा की जनताओं से भी ये अपील करेंगे कि एक सही उम्मीदवार चुन के आप सदन तक चलाइए, जो कि आप वहाँ का आवाज उठाते रहे, वहाँ के गरीब का मुद्दा उठाते रहे, जो भी शोषित वंचित हैं उनका मुद्दा उठाते रहे और उस क्षेत्र का विकास करें। एक पढ़े लिखे उम्मीदवार का चयन करें और एकदम सोच समझ के इस बार अपना मतदान दें और एक अच्छा सुयोग और कर्मठ और एकदम वो क्या कहते हैं, एकदम निस्वार्थ भाव से जो जनता का सेवा करे, वैसे उम्मीदवार को चुने और उस कुर्सी पे बैठाए। नवादा का चिर परिचित मांग रेलवे ओवरब्रिज का, जिससे कि जाम का भी छुटकारा मिल सकता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से इस मांग को जनता कर रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रहा। खुरी नदी की स्थिति आपसे छिपा नहीं है। खुरी नदी में जो नया पुल बना, उसके बगल में नगर परिषद की तरफ से कूड़े का डंपिंग किया जा रहा है। वह कूड़ा के डंपिंग के बाद वहाँ लोगों को रहने की स्थिति नहीं है, मजबूरन लोग रह रहे हैं और इस पर न प्रशासन का ध्यान है, न यहाँ के जनप्रतिनिधि का ध्यान है। इस पर जनता लाचार और बेबस है। जात और धर्म के नाम पर वोट ले लिया जाता है और जनता को
उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। कोई जात, मजहब, धर्म कुछ नहीं, सिर्फ बिहारी और बिहार वासियों की बात करते हैं। तो जहाँ तक जात की बात है, धर्म की बात है, तो नवादा में सब मिल के एक अच्छा प्रत्याशी का चयन करें। और खूड़ी नदी की जो बात है, वो हमारे माननीय सांसद विवेक भैया गए थे, खूड़ी नदी का निरीक्षण किए हैं और वो अथक प्रयास में है कि जितना जल्द से जल्द हो सके उसका सफाया करवाया जाए, साफ सफाई करवाया जाए और वहाँ के जो आम जनता को रहने में जो परेशानी हो रही है वो परेशानी ना हो। आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नवादा की जनता से अपील है, एक सुयोग्य और शिक्षित उम्मीदवार चुने और नवादा का विकास करें। धन्यवाद। अभी आप सिन्हा जी को सुन रहे थे। सिन्हा जी ने कई मुद्दों पर बेबाक बात की, रजौली पर, नवादा विधानसभा पर, लेकिन कुछ प्रश्नों पर इनका जो जवाब था वो अपने गठबंधन धर्म को निभाते हुए इन्होंने किया है। और मैं आम दर्शकों से आग्रह करूंगा कि नवादा विधानसभा ही नहीं, बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आप वैसे उम्मीदवार का चयन करें जो आपके लिए काम करे, आपके लिए जिए, न कि वो अपने परिवार, अपने जात और अपने वंश के लिए काम करे। आप सभी दर्शकों से एक बार आग्रह है कि आप हमारे वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।